हेलो भाइयों और बहनों, वेलकम टू पीएससीटी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस देखने वाले हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लेते हैं। अब इसे देखने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज जो कि है क्यू, और ये क्यू नॉट जो कि हमें इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है। अब देखो, ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से सोर्स चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इस चार्ज को इधर लाने में कौन सा तो फोर्स लगना पड़ेगा। फोर्स लगा के हम इधर लाना पड़ेगा। ओके, सो अब देखो, हमें पॉइंट पी कंसिडर करना है जो कि हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज की वजह से। ओके, अब देखो, कंसिडर Q charge as a source charge and point P which we want to calculate potential. Consider work is done in moving charge from infinity to point P. इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इधर से फोर्स आ रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? Q naught by r square. Let's suppose this distance is r square. Okay, so देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पॉइंट P कितना होगा हमें पता है ना, कूलम्स लॉ की वजह से Q नॉट अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा कूलम्स लॉ के वजह से। अब देखो, वर्क क्या है? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डी, इधर डिस्प्लेसमेंट क्या है? आर है। ओके, तो हम वर्क को ऐसा भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू F डॉट आर, और इस डॉट को हम निकालें तो इधर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, है ना? कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि ये वर्क है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है? कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है? साइन थीटा आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? थीटा देख लेते हैं। थीटा क्या है? थीटा देखो, अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा या और फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री बना रहा है ना? 180 डिग्री बनाएगा ना। तो अब cos थीटा की जगह हम 180 डालें। F R cos 180, cos 180 क्या होता है? cos 180 होता है -1, तो माइनस F R बन जाएगा। अब देखो, वर्क डन टू मूव Q नॉट थ्रू डिस्टेंस ऑफ dr। छोटा सा डिस्टेंस ले तो छोटा सा वर्क डन हो जाएगा। ओके, सो वर्क डन, ये स्टेटमेंट लिख लेना अपने नोट्स में। वर्क डन टू मूव Q नॉट थ्रू डिस्टेंस ऑफ dr, ये बन जाएगा dw इज इक्वल्स टू माइनस F डॉट डी आर। झोपले लक्ष द्या.
अब कूलम्स लॉ की वजह से ये जो फोर्स है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर की वजह से। ओके, तो इधर हम रिप्लेस कर देते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब देखो, अब ये छोटा सा, ये जो वर्क डन है ये छोटा सा है और डिस्टेंस भी छोटा सा है। अब हमें पूरे इसका निकालना है, पोटेंशियल पूरे इसका निकालना है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। छोटा होगा और हमें पूरे इसका निकालना होगा, तो हम इंटीग्रेट करते हैं। और जब हमें सबका दिया हो और हमें छोटा सा लेंथ या छोटा सा कुछ भी निकालना हो तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना। अब जो बायोलॉजी लिया है उनको ज़रा तकलीफ़ होगी, मैथ्स में भी नहीं पढ़ाया होगा अभी इंटीग्रेशन, तो अब हम देख लेते हैं। देखो, इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला बता दी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखो। अब देखो, डिफ्रेंसिएशन आपको पता होगा, एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। तो इसमें इंटीग्रेशन में एक्स रेस टू पावर एन एक ऐड कर देना, और ये जो पावर है ये एज इट इज़ डिवाइड में लिख लेना। मैंने क्या बोला, एक्स रेस टू एन एज इट इज़ लिख लेना, उसमें एक पावर ऐड कर देना, और ये जो है पावर में जो है एक्स के वो एज इट इज़ डिवाइड में लिख लेना। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, जब एक्स रेस टू एन डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब इधर देखो, के क्यू क्यू नॉट ये कांस्टेंट है, सिर्फ 1/r² डी आर कांस्टेंट नहीं है। अब जब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और देखो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² डी आर, r² डी आर। ओके, अब देखो, अब ये क्या है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक है। तो इन्फिनिटी से इधर हम लिख लेते हैं लिमिट, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। ओके, अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, छोटे छोटे वर्क डन को हम ऐड करें तो पूरा नेट वर्क डन आ जाएगा, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बन जाएगा। अब देखो, ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट। अब देखो, इधर मैं ये टर्म समझाती के साथ आएगा। अब देखो, ये जो पावर 2 है ये ऊपर जाके r⁻⁻² बन जाएगा, इतना तो आता होगा ना। ये जो पावर +2 से ऊपर लाए तो r⁻² बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ r⁻² डी आर इन्फिनिटी से पॉइंट P तक क्या हो जाएगा, इधर देखो, मैं इधर कर देती। देखो, अब आपको फॉर्मूला पता है, मैंने बताया था
एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, एन कुछ भी हो, इसमें पावर में एक ऐड कर देना और ये जो पावर है ये एज इट इज़ नीचे लिख लेना। तो इसमें हम ऐड करें एक्स रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर रेज टू पावर -2 डी आर का इंटीग्रेशन बन जाएगा आर रेज टू पावर -2, ये n हो जाएगा +1 करेंगे और ये जो एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। तो इसका आंसर बन जाएगा, देखो आर रेज टू पावर -2 + 1, -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आर रेज टू पावर -1 और नीचे भी -1 हो जाएगा। अब देखो आर रेज टू पावर -1 को हम न्यूमरेटर में आए तो -1 अपॉन ये जो माइनस है ये इधर लिख लिया और जो आर है वो डिनोमिनेटर में लिख जाएंगे। तो आर +1 बन जाएगा, मतलब -1/r बन जाएगा। और लिमिट किस दर से है, लिमिट क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ आर रेज टू -2 डी आर बन जाएगा -1/r। अभी देख लिया था ना हमने। अब इधर इन्फिनिटी से पॉइंट P तक है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक है। अब देखो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक है तो हम P की जगह R लिख लेते हैं। R क्यों लिख लेते हैं, R लिख लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस है ना, इन्फिनिटी से हम आर डिस्टेंस के जा रहे हैं। ओके, तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1/r, आर की जगह इन्फिनिटी डाल लो, फिर माइनस साइन लगा लो, फिर 1/ ये लिख लो, नीचे का लिख लो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। समझ में आ गया, नहीं आया, देखो ये जो है माइनस को भूल जाओ, 1/r है ना, 1/r को हम पहले 1/∞ जो ऊपर है इसके पहले उसका लिख लो 1/∞, फिर माइनस साइन लगा लो, फिर जो नीचे है उसे 1/p जो r जो है वो लिख लो। ये जो ऊपर है पहले उसको लिख लो, फिर माइनस साइन लगा लो, फिर जो नीचे है वो डायरेक्ट लिख लो। अब देखो 1/∞ तो 0 बन जाएगा, तो ये जो 0 बन जाएगा तो माइनस ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो माइनस ये जो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, फिर +1/r बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, तो 1/r बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है क्या है, ये जो टर्म है ये बन गया 1/r। तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं इधर इनटू 1/r। तो फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू, इधर लिख लेते हैं, W इज इक्वल्स टू Q0 अपॉन R बन गया। अब हमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन चार्ज, W अपॉन चार्ज। अब देखो W क्या है, W है W है Q0 अपॉन R। तो इधर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाएगा, Q0 अपॉन R, इसका R। ओके, और ये जो Q0 है ये इनटू में Q0 लिख लेंगे। अब देखो इधर क्या होगा, ये जो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा
और फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, इधर लिख लेते हैं हम, फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, है ना, के क्यू बाय आर। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए, है ना। ये है फाइनल फॉर्मूला। अब देखो ये समझ में आ गया ना। पहले हमने फोर्स निकाला, फिर फोर्स की हेल्प लेके हम वर्क डन निकाले, वर्क डन से हम स्मॉल वर्क डन निकाला, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने की वजह से हमें वर्क निकल के आ गया। फिर जो वर्क निकल के आ गया वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में रख दिया। फिर क्यू नॉट को कैंसिल किया, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मिल गया के क्यू बाय आर। ये है फाइनल फॉर्मूला। अब हम ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देख लेते हैं। एक चार्ज हुआ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर का, और सिस्टम ऑफ चार्ज हो, बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम हो तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, इजी है, सबको ऐड कर देंगे। देखो आप इधर पहले हमें कंसिडर करना है सिस्टम ऑफ चार्जेस, और ये जो P है, P क्या है? P को हमने इस पॉइंट पे हमें इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप सोचो ज़रा। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, जिस चार्ज की भी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें सब पोटेंशियल को ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे। तो ये जो है V1 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। अब Q1 पे कितना आएगा? V1 इज इक्वल टू Q1 पे हमने फॉर्मूला देखा था ना, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। V1 है Q1 की वजह से, Q1 के है, Q1 Q जो है, देखो ये के तो कांस्टेंट है, वो वैसे के वैसा ही होगा। Q क्या है? इधर Q है Q1 और R है R1। V2 क्या है? Q2 के वजह से Q2 R2, डिस्टेंस है R2। V3 क्या होगा? Q3 और डिस्टेंस है R3। Q4 क्या, V4 क्या होगा? Q4 और R4 बन जाएगा। तो ये जो है V1 क्या बन जाएगा? K Q1 अपॉन R1। आपको फॉर्मूला पता है ना, V इज इक्वल्स टू, इधर लिख लेती हूँ मैं, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। अब देखो V2 क्या हो जाएगा? V2 बन जाएगा V2 इज इक्वल्स टू के Q2 है ना चार्ज, और डिस्टेंस क्या है? हमने देखा था ना ऊपर डायग्राम में, R2 है ना। देखो Q2 का डिस्टेंस है R2। वैसे V3 क्या होगा? Q3 R3। V4 बन जाएगा Q4 R4। लिख लेते हैं हम, V3 इज इक्वल्स टू के Q3 अपॉन R3। अब वैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए n चार्जेस हो तो Vn क्या बन जाएगा? Vn इज इक्वल्स टू के क्यू एन अपॉन Rn बन जाएगा। देखो ना इधर एन ही बदल रहे, 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 कितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस का हो तो हम Vn तक लेके जाए तो के क्यू एन आर एन बन जाएगा। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमें सबको ऐड करना पड़ेगा,
पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है तो हम सब ये सब को हम ऐड कर देंगे। ओके, अब देखो हमें ऐड करेंगे नेट वी इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 टिल Vn, कितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस हो। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, K समीशन ऑफ Q अपॉन R। ओके, इधर N है, इधर N है, तो N से कितने तक, I इज इक्वल्स टू N से N तक। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो फिर से देखो, नेट वी के Q1 अपॉन R1 प्लस V2 के Q2 अपॉन R2, ऐसे करके हमें मिल जाएगा के Qn अपॉन Rn। इन सब को ऐड कर देंगे, के तो कॉमन आ जाएगा, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है के। तो इन सब को के कॉमन निकालेंगे तो सबमिशन आ जाएगा ना, सबमिशन क्या होता है, सम होता है। सबमिशन ऑफ I इज इक्वल्स टू N से लेकर N तक। ओके, अब के कॉमन निकाला है तो Q IN बन जाएगा अपॉन R IN बन जाएगा। अब देखो क्या है, हम इधर n को 1 पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेता Q1 अपॉन R1, 2 पुट करेंगे तो Q2 अपॉन R2। अब जितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस हो उसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे तो सबमिशन आ जाएगा, और इस सबमिशन को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेट पोटेंशियल आ जाएगी, जो कि है पॉइंट P पे। यही है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और ये है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।